जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आइए, हम लोग का 12th का हिस्ट्री चल रहा है ना। हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हम पार्ट 3 तक अपलोड कर दिए थे। उधर शिवरात्रि में जो है ना, मतलब महाशिवरात्रि का जो पूजा हो रहा था उसमें जो है ना व्यस्त हो गए थे, और थोड़ा बगल में जो है ना पूजा पाठ हो रहा था, तो डीजे वगैरह बज रहा था, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है ना। तो आइए, हम 2 दिन तो वीडियो आप लोग के लिए अपलोड नहीं कर पाए थे 12th का। आज से शुरू हो गया। देखिए, ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हम अपलोड कर दिए हैं, सबका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पीडीएफ का सिंबल है। इसका मतलब हुआ कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, तो एक क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पार्ट 4 चल रहा है हड़प्पा सभ्यता। तो पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। पॉइंट है क्या, मिट्टी बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रारूप मिले हैं। यानी हल के प्रारूप कहाँ में मिले हैं, तो बनावली में मिले हैं। याद रहेगा ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो बनावली में क्या हुआ है, बनावली से जो है ना मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में बैलों द्वारा, ठीक है ना, बैल द्वारा खेती की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में बैल के द्वारा खेती की जाती थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में अत्यधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता में अधिक उत्खनन करने के बाद क्या मिला था, अधिक मात्रा में नारी की मूर्तियां मिली थी। अगला है मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिली है। और क्वेश्चन पूछेगा कि मातृदेवी की मूर्ति कहाँ में मिली है, तो हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की मूर्ति मिली है। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करती मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो नृत्य करती हुई मतलब नाचती हुई, ठीक है ना, मिट्टी की मूर्ति कहाँ में मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ में, मोहनजोदड़ो में। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता, क्या सभ्यता हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक होते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो परिवार थे, लोग रहते थे, वह क्या होते थे, मातृसत्तात्मक होते थे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की सीमा। हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की सीमा में देखिए, उत्तरी सीमा में क्या है, उत्तरी में है क्या है, सरायखोला, गुमला घाटी, डाबर, क्या है, डाबर कोडर, या उत्तर में है। उसके बाद दक्षिण में है, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में क्या है, क्या है कि मालवन यानी ताप्ती नदी, भगवत राव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी घाटी है। कहाँ में है, तो दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी है और नर्मदा घाटी भी है। अब पूर्व में चलिए, पूर्वी सीमा की बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का। तो पूर्वी सीमा में देखिए है आपका आलमगीरपुर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंडन नदी के किनारे है। यह आलमगीरपुर जो है कहाँ में है, हिंडन नदी के किनारे में है। ठीक है। अगला है पश्चिमी सीमा, क्या पश्चिमी सीमा, देखिए क्या है, सुद कांगे डोर, जिसको कि मकराना के समुद्री तट पर यह है। कहने का मतलब हुआ, यह आपका हो गया उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। यह जो है ना हड़प्पा सभ्यता की सीमा हो गया। इसको आप चौहद्दी भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का जो एक विशेष पहचान है, विशेष जो विशेषता है, वह है नगर नियोजन। बहुत ही अच्छा नगर नियोजन बनाया गया था। मतलब लकड़ी से बना हुआ नाला भी मिला था, स्नानागार था। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व एवं पश्चिम दो टीले मिले हैं। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब खुदाई किया गया था, पूर्व और पश्चिम में दो टीला मिला था। मतलब उचक्का होता है ना, मिट्टी का टीला मिला था। बोलता है कि पूर्व टीले पर नगर था तथा पश्चिमी टीले पर क्या था, दुर्ग स्थित था। याद रहेगा ना। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व टीले पर क्या था, नगर था, और पश्चिमी टीला पर क्या था, इसका दुर्ग स्थित था। अगला है दुर्ग में संभवतः, यहाँ दुर्गा है, यहाँ दुर्ग होगा, ठीक है ना, दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में दो टीला मिला था, एक पूर्व में और एक इसमें मिला था पश्चिम में।
जो पूर्वी था, मतलब दुर्ग जो था, सॉरी पश्चिमी जो था, जो दुर्ग था, तो दुर्ग में क्या था आपका, शासक वर्ग निवास करते थे, रहते थे। किसमें? तो दुर्ग में संभवतः प्रमाणित मिला था कि शासक वर्ग यानी शासक वर्गों के लोग सब रहते थे। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा विशेषता था, पहला तो आपका नगर नियोजन था, ये तो हड़प्पा सभ्यता का था। लेकिन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशेषता क्या था, उसका एकदम प्लेन समतल एकदम अच्छा ऐसा सड़क था, मतलब समतल था, प्लेन था, चौड़ा सड़क था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में पूछने के लिए, मतलब एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती है, तो 90 डिग्री, यानी समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। अगला है, कचरा इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, अर्थात कूड़ेदान रखे जाते थे, यानी कि कूड़ा कचरा रखने के लिए ना हड़प्पा सभ्यता में एक गड्ढा खोदा गया था। कहने का मतलब हुआ यह बात कि अभी से बहुत साल पहले की बात है, जिसमें कि आदमी लोगों को सभ्यता के बारे में, यूं बोले कि नगर नियोजन के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उससे पहले जो है ना, हड़प्पा सभ्यता में इस भी व्यवस्था था, नगर नियोजन था, कूड़ेदान क्या होता है, कूड़ा कचरा एक जगह कैसे रखा जाता है, यह जो हड़प्पा सभ्यता में पहले से था। इसलिए कहा जाता है लगभग लगभग सभ्यता का जन्म जो ना आपका हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है, मतलब सिंधु घाटी से हुआ है, इससे भी सिंधु घाटी के आसपास का जो शहर है। अगला है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने थे, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो एक सड़क था, सड़क के दोनों किनारों पर क्या था, चबूतरा बना हुआ था, एकदम बैठने के लिए थोड़ा अच्छा वाला चबूतरा बना हुआ था। अगला है कि मोहनजोदड़ो का एक सर्व प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार है, यानी कि मोहनजोदड़ो में नहाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए एक क्या था, स्नान घर था, स्नानागार था, इसको स्नान घर भी बोल सकते हैं। स्नानागार की जो लंबाई थी 39 फुट थी, मीटर में व्यक्त करेंगे तो 11.88 मीटर था। स्नानागार का जो लंबाई था, स्नान करने वाला घर का जो लंबाई था वह कितना था, 39 फुट था। और चौड़ाई की बात करेंगे तो 23 फुट चौड़ाई था, मीटर में व्यक्त करेंगे तो 7.01 मीटर था। और गहराई, जो गहराई था, ठीक है ना, जो कुआं था, गहराई मतलब कुआं ही तो बोलिए इसको, वह 8 फुट था गहराई। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2.44 मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्नानागार कहाँ में था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछे कि स्नानागार की लंबाई कितनी थी, तो 39 फुट। अगर मीटर में पूछेगा तो 11.88 मीटर, चौड़ाई पूछेगा तो 23 फुट, गहराई पूछेगा तो 8 फुट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि मार्शल महोदय ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व आश्चर्यजनक निर्माण बताया, यानी कि मार्शल साहब ने, जो मार्शल महोदय साहब थे, पुराविद जो थे, उन्होंने स्नानागार को क्या बताया था, स्नानागार को बताया था क्या, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक एक क्या था, भव्य दृश्य था। स्नानागार देखिए, स्नानागार मोहनजोदड़ो में ही स्थित है, याद रखिएगा। स्नानागार कहाँ में है, तो मोहनजोदड़ो में ही है। अगला है, स्नानागार की लंबाई जो है इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है, 22.86 मीटर है। चलिए अगला है, सॉरी स्नानागार नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, अन्नागार है, यहाँ स्नानागार है, अन्नागार। अन्नागार और स्नानागार अलग होता है, ठीक है, जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता है। स्नानागार का मतलब हुआ स्नान करने, स्नान मतलब नहाने धोने वाला कुआं हो गया, मतलब एक जगह बोलिए, एक स्थान हो गया। और अन्नागार का मतलब होता है, अन्नागार का मतलब हो गया अनाज रखने का कोठरी। तो अन्नागार का कोठरी की लंबाई था 45.72 मीटर और चौड़ाई था 22.86 मीटर। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। याद रखिएगा कि हड़प्पा के दुर्ग में कितने कोठरी खोजा गया है, धान्य कोठरी मतलब अनाज रखने के लिए, तो 12 धान्य कोठरी खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का जो आकार है, वह था आपका लंबाई 51.43 मीटर
सेंटीमीटर बोलिए इसको, सेंटीमीटर में है, यानी कि मीटर या सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, मीटर ये हो गया सेंटीमीटर, यह हो गया लंबाई, लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, और ऊंचाई हो गया आपका 6.35 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, लगभग देखिए समान ईंट का आकार ना इतना था, 27.94, 13.97, 6.35 सेंटीमीटर इतना था समान ईंट का जो है ना आपका ये लंबाई था। लेकिन एक विशेष ईंट जो था, जो सबसे बड़ा आकार का था, उसका आकार इतना था। देखिए हम रात में वीडियो को शूट कर रहे हैं क्योंकि दिन में ना बहुत शोरगुल होता है, आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, अधिक बैकग्राउंड सुनने के लिए मिलता है, मतलब बैकग्राउंड में साउंड सब, ठीक है ना। इन सभी से बचने के लिए हम ना रात में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ट्रेन का आवाज जा रही होगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का राजा पुरोहित हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का जो राजा था वह क्या हुआ करता था, पुरोहित। पुरोहित का मतलब हो गया पंडित। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जनता से, किसानों से टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था, पैसा नहीं, अनाज, अनाज लिया जाता था टैक्स के रूप में। कहाँ में, तो हड़प्पा सभ्यता में। अगला है कुछ विद्वानों, देखिए ध्यान से, कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारिक वर्ग के हाथ में था। कुछ विद्वानों का मत है, देखिए एक बात बता दूं आपको कि हड़प्पा सभ्यता का जो लेख था ना, आज तो कोई नहीं पढ़ पाया है। केवल प्राप्त वहां पर प्रमाण साक्ष्य के रूप में जो वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है कुछ समय के लिए वह व्यापारिक वर्गों के हाथों में था। ठीक है, यानी कि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि यहाँ पे व्यापारिक वर्ग ही शासन करता था, या फिर ये बोले कि पुरोहित लोग मतलब पंडित लोग शासन करता था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला था। इसलिए ना हड़प्पा सभ्यता की खोज में अभी तक जो है ना विद्वानों में मतभेद है, कोई परफेक्ट बात नहीं खोज पाया है। चलिए, हड़प्पा वासी युद्ध प्रिय नहीं थे, यानी हड़प्पा वासी जो थे वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, वे युद्ध में रुचि नहीं रखते थे, वे युद्ध प्रिय नहीं थे, वे बिल्कुल शांति तौर पर रहना चाहते थे, इसलिए हड़प्पा वासी जो है ना युद्ध प्रिय नहीं थे। अगला है सामाजिक जीवन। आइए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे बीतता था उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आपको टॉपिक बता रहे हैं, इसके बाद आपको पाठ का प्रश्न आंसर भी करवाएंगे तो वहां अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता परंपरागत परिवार की इकाई, सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज का जीवन था वह परंपरागत था, यानी कि जनरेशन चेंज होते जा रहा था। और हड़प्पा सभ्यता एक खास बात था, वहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन था काफी सुख सुविधा में बीतता था। वहाँ पे हर तरह का सुविधा था, खेती करने का, पानी सिंचाई करने का, हर तरह का था व्यवस्था। तो आइए हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 में आपका है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। अगला पॉइंट है कि खुदाई से प्राप्त सुइयों, सुई मतलब सुइया जो होता है ना, धागा सुइया, सुइयों के अवशेष से संकेत देते हैं कि यह लोग सीले वस्त्र पहनते थे। सिला मतलब वह वस्त्र को सी सी के पहनता था। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला है केश विन्यास प्रचलित था। केश विन्यास का मतलब हुआ कि स्त्री जुराब बांधती थी तथा पुरुष लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। पुरुष जो था वह लंबे लंबे बाल रखते थे और लंबे लंबे दाढ़ी मूछ रखते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। इस सभ्यता के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। लगभग हर चीज के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। आभूषणों के शौकीन थे, विविध प्रकार के आभूषण पहनते थे, जैसे कि क्या है, कंठहार है, कर्णफूल है, हसूली है, भुज बंद है, मतलब वहां पे बांधने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाही बोलते हैं, जो महिलाएं सब पहनती है। कड़ा है, अंगूठी है, करधनी है, करधनी समझते हैं ना, आदि पहनते थे। ये करधनी पता है कौन है, जो महिलाएं सब जो है ना कोई गहना मतलब कोई आभूषण का बनाकर जो पहनती है। चल अगला है श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा वासी, यहाँ पे वाली हो गया, हड़प्पा वासी शौकीन थे।
यानी कि श्रृंगार पठार में भी, मतलब श्रृंगार वगैरह करने में, इसको बोलते हैं ब्यूटी पार्लर कहते हैं ना, श्रृंगार तिंगार में भी हड़प्पावासी की महिलाएं जो है ना काफी प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। इसका मतलब हुआ कि मोहनजोदड़ो की नारियां जो है ना आपका काजल पाउडर आदि सब लगाते थे। शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता की महिलाएं जो थे ना मोहनजोदड़ो के। देखिए मोहनजोदड़ो क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का ही एक शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगान हो गया, आपका आलमगीरपुर हो गया, ये सभी क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता का ही शहर है। चल अगला है, इसके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी का दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आभूषण था ऐसा नहीं केवल धातु का बना होता था, ऐसा नहीं है, वह जो है ना बहुमूल्य जो कीमती पत्थर हुआ करता था, जो कि अंगूठी हम लोग पहनते हैं ना, ये सब कीमती सब पत्थर का वो आभूषण बनाता था, गहना बनाता था, ठीक है ना, पहनने के लिए हाथ में पैर में जैसे भी हो। हाथी का दांत का, ठीक है ना, हाथी दांत का जो है ना गहना बनाता था, हड्डी का, शंख का गहना बनाता था। कौन? हड़प्पावासी लोग। अगला है, मिट्टी एवं वस्तुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग एवं चारपाई से भी परिचित थे। यानी कि हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा से पता लोग मिट्टी की वस्तुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तन का प्रयोग करते थे, और फर्श पर बैठने के लिए उन लोगों ने चटाई हो गया, साथ ही साथ जो है ना पलंग, साथ ही साथ जो है ना चारपाई मतलब खटिया का भी प्रयोग करता था। इन सभी चीजों से हड़प्पावासी परिचित थे। सैधव निवासी, हड़प्पा का ही जगह है सैधव। सैधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। याद रखिएगा कि पासा किसका खेल है प्रमुख, तो हड़प्पा वासी का, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख खेल है पासा। पासा समझते हैं ना, वही पासा जो खेल होता है लूडो छक्का। ऊपर दूसरा पासा चलता था, दुगो दुगो रहता था, ऐसे घुमा के इसे फेंका जाता था, जो आप देखेंगे महाभारत में, वही पासा की बात बोल रहे हैं हम, जो मामा शकुनी के पास था। तो आमद प्रमोद का मतलब हुआ सुख चैन से जीवन बिताते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। मछली फंसाने के कांटे एवं मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखा था। जान, यहाँ पे जान होगा, जान क्या जी, मिस्टेक टाइपिंग में संकेत देता है कि, मतलब दिखा पड़ता था, संकेत देता है कि यह लोग शिकार के भी शौकीन थे। कहने मतलब हुआ कि मछली फंसाने का कांटा मिला था प्रमाण के रूप में, तीर से हिरण को मारते हुए चित्र मिला था। इसे प्रमाणित यह होता है कि हड़प्पा वासी जो थे वह शिकार के भी शौकीन थे, शिकार भी करते होंगे। चलिए यहाँ से हमारा पार्ट 4 खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम लाएंगे पार्ट 5। तो अगले दिन के लिए सभी लोग वेट कीजिएगा, आपको पार्ट 5 भी बहुत जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा उसमें आपका जो है ना प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल A to Z अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपका हम कराएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा पूरा वीडियो मिलेगा। भले आपको वीडियो लेट से थोड़ा मिलता है, लेकिन आपको पूरा पूरा मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद से आपको डेली जो है ना एक अच्छा तरह से बेहतर वीडियो दें, और प्रत्येक दिन मिले आपको वीडियो, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।